आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हाँ, इजराइल और फिलिस्तीन का मसला जिस पे हम गुज़श्ता 2 साल से मुसलसल बात करते आ रहे हैं और ऐसा 2-4 दिनों में लगा कि जैसे सीज फायर हो गया है। बधाई रहता हुआ, बंधक छोड़े गए इधर के भी उधर के भी, लेकिन क्या सीज फायर हो गया? क्या ये माना जाए? क्योंकि हम लोग हर रोज इस पे नजर बनाए हुए हैं और इस पे बात कर रहे हैं और शक भी जाहिर कर रहे हैं। ईरान ने शक किया, दूसरे ममालिक ने शक किया और हमारे साथ जो पैनलिस्ट, हमारे जो माहिर हैं, जो तजिया निगार हैं, उन्होंने भी इजराइल पर एतमाद को तरजीह नहीं दी कि एतमाद कैसे किया जाए, क्योंकि ये लायके एतमाद नहीं है। अब ऐसी खबर आ रही है, हमास ने इल्जाम आयद किया है कि सीज फायर के खिलाफ वर्दी शुरू कर दी है इजराइल ने। दो खबरें, एक तो ये कि सीज फायर जो हुआ था उसकी खिलाफ वर्दी, और उसके बारे में मैं आपको तफसील से बताता हूं। और दूसरा ये कि अभी मैं माइनॉरिटी यहाँ पे मिडिल ईस्ट मॉनिटर, ये दोनों खबरें चलाई गई हैं। पहली ये जो अभी हेडलाइन बनी हुई है कि जो वॉर मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री ने कहा है इजराइल के बंधकों की वापसी के बाद इजराइल ने गाजा में कत्लेआम फिर से शुरू करने की धमकी दी है। ये वहां पे कहा गया है। तो सहमति वाले युद्ध विराम समझौते की खुली अवहेलना करते हुए इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉर्ड्स ने घोषणा की है कि शेष यानी बाकी बंधकों की वापसी के बाद कब्जे वाली सेना गाजा पर अपना सैन्य हमला फिर से शुरू कर देगी। अब ये ऐलान इस बात की दलील है कि जंगबंदी नहीं हुई है। जंगबंदी महज एक धोखा था, एक फ्रॉड था। और ये रिपोर्ट यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जिसमें ये बयान जारी किया गया है। तो क्या इसका मतलब क्या समझा जाए? ये जो आज इतने सिग्नेचर हुए हैं, जिसमें अमेरिका शामिल है, यानी डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में मिस्र शामिल है, उसमें तुर्की शामिल है, उसमें कतर शामिल है। लेकिन फिर ये खबर क्या है? इसको क्या कहा जाएगा? क्या इजराइल जो जिसने कल जो इजराइल के वजीर आजम है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा वॉर इज ओवर, ये उन्होंने कल बयान दिया। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया। जो मासूम लोग हैं वो आप देखिए अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, वॉर तो हम करेंगे, हमला तो हम करेंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। तो क्या इसे ये माना जाए ये महज एक धोखा था, महज एक फ्रॉड था? ये आप तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, ये हेडिंग चलाई जा रही है, ये खबर सामने आई है। और ये खबर ही नहीं है, बल्कि मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ मुताद्दिद फिलिस्तीनी जराए इबलाग के मुताबिक फिलिस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास ने मंगल के रोज यानी आज गाजा की पट्टी के मुताद्दिद रिहायशियों के इजरायली हमलों और फायरिंग में हलाक होने के बाद इजराइल पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया है। हमास के तर्जमान हादिम कासिम ने कहा है कि गाजा के मुख्तलिफ हिस्सों में आम शहरियों की हलाकत की इत्तलात के बाद इजरायली फौज की कार्रवाइयां जंगबंदी की वादे खिलाफ वर्जी है। अल-कुद्स न्यूज नेटवर्क के हवाले से कासिम ने कहा, इजरायली काबिज फौज की जानिब से आज सुबह गोलाबारी और गोलाबारी के जरिए गाजा की पट्टी के मुताद्दिद बाशिंदों का कत्ल जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने सालिसों से मुतालबा किया है, जो लोग इसमें मीडिएटर थे, यानी कतर से, मिस्र से, तुर्की से, अमेरिका से, मुतालबा किया है कि वो इजराइल के तर्द अमल की निगरानी करें और इसे गाजा की पट्टी पर जंग खत्म करने के अपने वायदों से बचने से रोकें। और आप देखिए कि यूएनओ ने भी बार बार इस बात की ताकीद की थी कि इन्हें रोका जाए।
और कोई भी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, तो आप ये देखिए फिर से ये जो है हमला यहाँ पे किया गया है इजराइल की तरफ से। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यही इल्जाम जो है वो लगाया गया है। अब आप देखिए यहाँ पे और क्या कहा, यहाँ मरकजी इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक गाजा शहर के मशरिक में वाक़े शुजाइया मोहल्ले में घरों का मुआयना करने वाले रहायशियों पर इजरायली ड्रोन्स की फायरिंग से 5 अफराद हलाक हो गए हैं। तो ये आप देखिए 5 लोग फिर मारे गए हैं। तो सवाल ये है कि ये कहाँ जंगबंदी हुई? ये तो जंगबंदी हुई नहीं, ये तो जंगबंदी के खिलाफ वर्जी की जा रही है। आईडीएफ के हमले में 9 लोगों की जान गई है, ये भी इत्तला है। अभी राशिद रिजवी साहब ने बताया है कि 9 लोगों की। तो सवाल ये है कि अब इसे कौन रोकेगा, कौन इस पे बात करेगा, कौन इस पे चर्चा करेगा? और क्या इसको माना जाए कि जैसे ही मुकम्मल तौर पर जैसा कि खुद कॉर्ड्स कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे, तो क्या ये माना जाए कि ये महज एक ड्रामा था, एक दिखावा था? और दुनिया क्या कहेगी इस पे हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ राशिद रिजवी साहब जुड़ गए, मैं उन्हें स्क्रीन पर लाऊं, लेकिन आप देखिए यहाँ पे मैं तफसील इसलिए कि काहिरा में जो कुछ हुआ, आप देखिए यहाँ पे गाजा घोषणा पत्र पर हुए हस्ताक्षर, अमेरिका के साथ मिस्र, कतर और तुर्की बने गारंटर। ट्रंप का बड़ा ऐलान, ट्रंप का ऐलान जो है मैं वो भी बता देता हूं और उसके बाद फिर मैं बात करता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को गाजा में युद्ध विराम को पुख्ता करने वाले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद इसे पश्चिम एशिया के लिए यानी मिडिल ईस्ट के लिए अहम दिन बताया। ये घोषणा इजराइल और हमास की ओर से बंधकों कैदियों की अदला बदली के कुछ घंटों बाद जारी किया। शर्म अल शेख में आलमी लीडरान के साथ समझौते पर चर्चा के बाद अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की ने गारंटर के रूप में घोषणा पत्र पर एलामिया पर दस्तखत किए। यहाँ पे मिस्र, कतर, तुर्की और अमेरिका के लीडरों ने गाजा जंगबंदी समझौते के समर्थन और क्षेत्र में मुकम्मल अमन के लिए अपने अहद पैमा के सभी जो है वहां पे पेश किया। और तमाम जो फरीकैन है उन्होंने कहा वाकई ये जो है बहुत ही ऐतिहासिक है, इसका हम खैर मकदम करते हैं। इससे 2 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही पीड़ा का अंत यानी दर्द का खात्मा हुआ है। बयान में डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा गया कि हम गाजा में युद्ध समाप्त करने और क्षेत्र स्थायी शांति लाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के ईमानदार प्रयासों में उनके साथ खड़े हैं। हम सब मिलकर इस समझौते को इस तरह लागू करेंगे जिससे फिलिस्तीनियों और इजरायलियों समेत क्षेत्र के सभी लोगों के लिए शांति, सुरक्षा, स्थिरता और अवसर सुनिश्चित हो। सवाल ये है कि अब इसे क्या कहा जाएगा, क्या माना जाएगा? यहाँ पे आप देखिए कि एक तरफ ये बड़ी बड़ी बातें, एक तरफ ये ढिंडोरा, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरह से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई, हमला किया गया है बाकायदा। 8 लोग मारे गए, जैसा कि राशिद रिजवी, हम तो 5 लोग पढ़ रहे थे, लेकिन हो सकता है अब तादाद बढ़ गई हो। और अभी जब हम बातचीत कर रहे हैं तो और क्या होने जा रहा है कह पाना मुश्किल है। मैं हमारे दोनों मेहमान जुड़ गए, मैं दोनों को स्क्रीन पे लेता हूं। सबसे पहले मैं एडवोकेट राशिद रिजवी को स्क्रीन पर